कहानी की शुरुआत एक छोटी लड़की नीका से होती है, जो अपने माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत के बाद अनाथ हो गई है। उसे सनी क्रीक नाम के ऑर्फनेज में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात वहां की हेडमिस्ट्रेस मार्गरेट से होती है। वो उसके गले में उसकी मां के नेकलेस को देखते हुए बताती है कि ऑर्फनेज में किसी भी तरह की पर्सनल और कीमती चीजें अलाउड नहीं है, और एक लड़के जिसका नाम रिजल है उसे लेने को बोलती है। ऑर्फनेज में उसकी दोस्ती एडलिन नाम की लड़की से होती है और वो उसे बताती है कि ऑर्फनेज का दूसरा नाम ग्रेव है। सालों बाद नीका, जो अब जवान हो गई है, उसे एना और नॉर्मन मिलिगन ने गोद ले लिया। हालांकि जब तीनों ऑर्फनेज से निकल ही रहे होते हैं तो उनके कानों में एक पियानो की मीठी धुन पड़ती है। पता चलता है कि पियानो और कोई नहीं रिजल प्ले कर रहा है, जो कि एक अट्रैक्टिव जवान लड़का बन चुका है, पर जवान होने के साथ साथ वो खतरनाक भी है। वो मिलिगन्स का ध्यान अपनी ओर करने में कामयाब होता है और वो उसे भी गोद लेने का फैसला करते हैं। रिजल हेडमिस्ट्रेस का चहेता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। अपने नए घर में पहुंचकर हमें पता चलता है कि रिजल और नीका के बीच रिलेशन अच्छे नहीं है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रेव में रिजल को छोड़कर सभी बच्चों को मार्गरेट द्वारा फिजिकली और इमोशनली रूप से टॉर्चर किया जाता था। स्कूल के पहले दिन नीका की दोस्ती बिली और मिकी नाम की दो लड़कियों से हो जाती है। फेल्प्स नाम का लड़का अपने एक दोस्त से नीका को पटाने और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की शर्त रखता है, जो रिजल सुन लेता है। क्लास में प्रोफेसर नीका की रिपोर्ट कार्ड देख के बोलता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, जबकि दूसरी तरफ रिजल की दूसरे स्टूडेंट्स फेल्प्स के साथ लड़ाई हो जाती है, जिससे निका गुस्सा है, पर उसकी फ्रेंड्स इस बात से खुश है कि किसी ने उस फेल्प्स को सबक सिखाया। रात को निका जब अपने नोट्स बना रही होती है तो एना उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि रिजल ने उनके साथ डिनर क्यों नहीं किया। निका बोलती है कि उसे नहीं पता, शायद वो थक गया हो। निका फिर रिजल के पास जाती है और पूछती है कि उसे सभी पसंद कर लेते थे, पर वो ही अडॉप्शन के लिए मना कर देता था, पर इस बार उसने हाँ क्यों की। पर वो उसे इसका जवाब दिए बिना चला जाता है। अगले दिन स्कूल जाने से पहले निका रिजल के कमरे में उसके साफ कपड़े रखने आती है और उसकी मेडिसिन को देखती और एक ड्रावर खोलने की कोशिश करती है, पर तभी रिजल वहां आ जाता है। एक दिन पूरी फैमिली निका के लिए कपड़े खरीदने जाती है। एक ड्रेस ट्राई करते वक्त एना निका को एक बेल्ट पहनाती है, जिसका एहसास उसे ग्रेव की टॉर्चर भरी यादों की तरफ ले जाता है। नीका बताती है कि कैसे मार्गरेट ऑर्फनेज के सभी बच्चों को उनकी पसंदीदा चीजों से दूर करके उन्हें टॉर्चर किया करती थी। निका को अंधेरे से डर लगता था, तो वो उसे एक कोठरी में ले जाती और अकेले अंधेरे में बांध के चली जाती, पर वो बताती है कि उसके जाने के बाद कोई उसके पास आता और हाथ थाम लेता, जिससे उसे कम डर लगता था। उसे लगता है कि वो एडेलिन है। अगले दिन स्टूडेंट्स गार्डन डे मनाते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट्स को दूसरे स्टूडेंट्स के लॉकर में सीक्रेटली रूप से अपने दिल की बात बताने के लिए एक रोज छिपाना होता है। मिकी को बहुत से रोज मिले और बिली को एक सफेद गुलाब मिलता है, जबकि नीका को एक काला गुलाब मिलता है, जो एक दर्द भरा और जुनूनी प्यार का सिंबल है। नीका ब्लैक रोज के बारे में रिगेल से बात करती है, पर वो उसे रोज देने से इनकार कर देता है। लियोनेल नाम का एक दूसरा स्टूडेंट नीका के घर आके उसको डेट पर चलने के लिए पूछता है और रिजल गुस्से से देखता है। बाद में जब निका वापसी घर आती है तो रिजल को पियानो पर देखती है। शाम को निका को लियोनेल का एक वीडियो आता है, जिससे उसे पता चलता है कि रिजल ने उसके साथ हाथापाई की है। नीका रिजल को उसके व्यवहार के लिए डांटती है, पर वो बेहोश हो जाता है, जिससे नीका को उसकी देखभाल करनी पड़ती है। रात को एना निका को कॉल करके बोलती है कि वो आने में लेट हो जाएगी। निका रिजल को दवाई खिलाती है, पर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। ऑर्फनेज के फ्लैशबैक से पता चलता है कि एक दिन जब नीका को मार्गरेट द्वारा टॉर्चर किया जाने वाला था, रिजल ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ काट लिया। एडेलिन को शक था कि रिगेल के मन में नीका के लिए फीलिंग्स हैं, और रिजल ने उसे यह बात सीक्रेट रखने के लिए कहा। अगले दिन निका और बिली मिकी के घर जाते हैं और वहां जब निका वॉशरूम गई तब मिकी खुद को बिली को अकेला पाकर उसे किस करती है, पर निका उन्हें देख लेती है। वो निका को बताती है कि वो सीक्रेटली बिली से प्यार करती है। निका उससे अपनी फीलिंग्स को बिली को बताने को बोलती है, पर वो डरती है कि कहीं उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। लियोनेल ने निका से उसके कॉल का ना आंसर करने के बारे में पूछा और उसे बताया कि रिजल के बीच में पढ़ने के बावजूद भी उसके मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। रिजल के बर्थडे पर एडेलिन मिलिगन हाउस आती है और उसे देख के निका बहुत ही खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद एडेलिन उसे बताती है कि रिजल के जाने के बाद से हेडमिस्ट्रेस मार्गरेट और भी ज्यादा बदल गई है। वो अपने कमरे में बंद रहती है और वहाँ से सामान टूटने की आवाजें आती है। वो उसे बताती है कि वो एक दिन ऑर्फनेज के दूसरे लड़के पीटर से मिली थी, जो कि अडॉप्शन के बाद भी ग्रेव में हुए उसके साथ टॉर्चर को अभी भी नहीं भुला पाया है और बीमार रहता है। वो नीका से कहती है कि वह मार्गरेट पर केस करना चाहती है और उसे मजबूत करने के लिए उसे नीका की गवाही की जरूरत है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा टॉर्चर नीका को ही किया है। अपने पास्ट का सामना करने में नाकामयाब नीका ने मना कर दिया। जाते जाते एडेलिन रिजल से मिलती है और उसे बोलती है कि वो उसे बता दे कि वो उसके लिए इस घर में आया और वही है जो उसके टॉर्चर के वक्त उसका हाथ थामता था। रिजल बोलता है कि ये सब बता के वो उसकी खुशियां नहीं छीनना चाहता।
उस रात नीका ने रिजल को पियानो बजाते हुए पाया और दोनों किस करने ही वाले थे कि लियोनेल दरवाजे पर आ जाता है। लियोनेल को शक है कि नीका और रिजल के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं और वह उससे कहता है कि लोग उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नीका रिगेल के पास लौटती है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह उसके लिए बहुत टूट चुका है और नीका एक नॉर्मल फैमिली और नॉर्मल लवर की हकदार है। रिगेल एना को बताता है कि वह उनके अडॉप्शन को रिजेक्ट कर रहा है और वह अपना सामान पैक करता है और घर छोड़ देता है। दूसरी जगह है, अपने स्कूल डांस से पहले मिकी बिली के सामने अपनी फीलिंग्स को कबूल करती है और बिली कमरे से बाहर चली जाती है। घर पर रिजल नीका के लिए एक बॉक्स छोड़ के चला जाता है। डांस के दौरान लियोनेल नीका से माफी मांगता है और वे एक साथ डांस करते हैं। वह उसे साइंस क्लास में लाता है, जहां वह उसे सेक्सुअल हरास करने की कोशिश करता है। पर अचानक रिजल भी डांस में पहुंच जाता है। वो नीका को ढूंढता है और बिली से उसके बारे में पूछता, जो उसे बताती है कि वो थोड़ी देर पहले लियोनेल के साथ डांस कर रही थी। वह उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचता है, लियोनेल से लड़ता है और नीका को बचाता है। नीका और रिगेल क्लास में किस करते हैं और फिर सेक्स करते हैं। डांस से निकलने के बाद नीका और रिजल का सामना गुस्से से भरे लियोनेल से होता है, जो उन्हें परेशान करता है और अपनी कार से उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। वो दोनों एक पुल से नदी में कूदकर उससे बच जाते हैं। नीका अस्पताल में जागती है, जहां उसे बताया जाता है कि रिजल का शरीर गिरने की वजह से टूट गया है और वह कोमा में है। साथ ही ब्रेन न्यूरोमा से परेशान रहने के कारण केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। नीका उसे देखना चाहती है, लेकिन वह अब मार्गरेट की कस्टडी में है, क्योंकि रिजल ने मिलिगन्स के गोद लेने को रिजेक्ट कर दिया है। एना निका को बताती है कि रिजल जाते जाते ये बॉक्स छोड़ गया था। निका जब उसे खोलती है तो देखती है कि उसमें उसका नेकलेस होता है, जो उसने ऑर्फनेज में आने समय रिजल ने उससे छीन लिया था। मार्गरेट रिगेल के कोमा में होने के लिए नीका को दोषी ठहराती है और उससे कहती है कि वह उसे हमेशा के लिए उससे दूर रखेगी। नीका, जो अब उससे नहीं डरती, मार्गरेट के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो गई है। पहले तो नीका घबरा जाती है, पर एना उसके पास आती है और उसे भरोसा रखने के लिए कहती है। निका अदालत को बताती है कि मार्गरेट कैसे सभी बच्चों को टॉर्चर करती थी और रिजल, जो उसका फेवरेट हुआ करता था, वो उसी के सामने सभी बच्चों को टॉर्चर किया करती थी, जिससे रिजल को यकीन होने लगा कि वो भी एक मॉन्स्टर है। बाद में जब मार्गरेट अदालत में थी, नीका वापस अस्पताल चली गई, जहां रिगेल आखिरकार कोमा से जाग गया। नीका उसे बताती है कि उसे पता है कि जब वो पहली बार मिले तो उसने उसका नेकलेस अपने पास संभल के रखा, और जब जब काल कोठरी में उसे टॉर्चर किया जाता था, वो हमेशा उसका हाथ पकड़ लिया करता था। एंड के सीन में रिजल और नीका एक बच्चे के साथ दिखते हैं।